मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को। आपको शायद पसंद ना आए मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है। जिसके पास दौलत है वही तो एमएलए एमपी बन के जा रहा है, वही तो जीत कर जा रहा है। जब वो जीत कर जाता है तो क्या उसके दिल में गरीब की, कमजोर की मोहब्बत होगी? क्या उसके दिल में कमजोर को ताकतवर बनाने का इरादा होगा? क्या उसके दिल में एक जज्बा होगा कि मैं उन लोगों को जो नीचे उनको उठाकर आसमानों पर खड़ा कर दूंगा? वो तो यही देखेगा कि मैं दौलत की ताकत पर जीत कर आया हूं, तो मैं अपनी ताकत को मजबूत करूंगा, उसमें इजाफा करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बदनाम किया जाता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं मरकर जाऊंगा ये इल्जाम लगाने वाले मेरे लिए नहीं आएंगे। मैं अपने अमाल का हिसाब दूंगा और मेरा रब जानता है मेरे दिल की और मेरे काम को। मैं इनकी दुनिया वालों की खुशी के लिए काम ना कभी किया ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हमको सत्ता से मतलब नहीं है, मंत्री बनने से मतलब नहीं है। हमको जिस चीज से मतलब है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आज ओवैसी इस दरमियान में खड़ा है आपके कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से, उन बुजुर्गों की एक ही ख्वाहिश थी कि इंसाफ हो, इंसाफ हो, इंसाफ हो। हम इंसाफ चाहते हैं, हम भीख नहीं चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तक आपकी कोई सियासी आवाज नहीं होगी, आपकी तकलीफ को भी नहीं देखा जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात गुजरात में भाजपा कर रही है तो इनसे हम पूछना चाहते हैं, फिर गुजरात से डिस्टर्ब एरियाज एक्ट क्यों नहीं निकालते आप? यकसानियत अगर पैदा करना है तो निकालो। अगर कोई मुसलमान घर खरीदना चाहता है तो कलेक्टर डीएम से परमिशन नहीं मिलता। यकसानियत उसमें नहीं है, यकसानियत यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है कि मुस्लिम इलाकों में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, कचरे के अंबार लगा दिए जाते हैं। अरे यकसानियत इसमें पैदा करो ना। यूनिफॉर्मिटी अगर पैदा करना है, यकसानियत पैदा करना है तो इंसाफ में यकसानियत पैदा करो। तुम इंसाफ में भी यकसानियत नहीं पैदा कर सकते। जिन बच्चों को खेड़ा में लाकर मारा गया, क्या उन मुसलमानों की इज्जत नहीं थी? अगर उन्होंने जुर्म किया तो फिर पुलिस किस लिए है, कोर्ट किस लिए है, जेल किस लिए है, आईपीसी किस लिए है, सीआरपीसी किस लिए है? मगर अगर उन बच्चों ने गुनाह किया तो आपने मुस्लिम इलाके में उन बच्चों को लाकर सरे बाजार मजमे को बिठाकर उनका एक तमाशा बनाया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनको लठों से मारा गया। वाह मोदी जी, यही तो आपका सबका साथ, सबका विकास और सबका पिटाई का मामला है। बताइए आपके सारी दुनिया के सामने उन बच्चों को क्या गुजर रही होगी कि पूरा मजमा बैठा हुआ है और हमको मारा जा रहा है। आप दिल पे हाथ रखकर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर की दुनिया में जाइए। अगर वो आदमी, वो बेटा, आपका बच्चा, आपका बेटा होता, आपका भाई होता, आपका बाप होता, तो क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर कि सबके सामने हमको रुस्वा किया गया, जलील किया गया हमको। ये इंसाफ है क्या? मगर नहीं, यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा काम, हमारी पहचान है। सरजमीन हैदराबाद पर हमारे 7 अराकीन असेंबली हैं। हमारे वहां के चीफ मिनिस्टर ने हमको दावत दी कि आओ, सत्ता का हिस्सा बन जाओ, मिनिस्टर का एक पोस्ट दे देते, हैदराबाद का डिप्टी मेयर ले लो। मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस का खादिम बनाकर रखेगा, इंशाअल्लाह ताला हम इस सत्ता की भूल भुलैयों में नहीं आएंगे। हमको सत्ता से मतलब नहीं है, मंत्री बनने से मतलब नहीं है। हमको जिस चीज से मतलब है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं,
जिसकी बुनियाद पर आज ओवैसी इस दरमियान में खड़ा है आपके कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से, उन बुजुर्गों की एक ही ख्वाहिश थी कि इंसाफ हो, इंसाफ हो, इंसाफ हो। हम इंसाफ चाहते हैं, हम भीख नहीं चाहते। और लोगों, अजीम मेरे बुजुर्गों, मेरी बात को यकीन करिए कि साथ हमारे अरकान असेंबली तेलंगाना में है। मैं लंबे कामों की फहरिस्त नहीं गिनवाना चाहता हूं, मगर मैंने आज उलमाओं के दरमियान में कहा, आपके दरमियान में भी कह रहा हूं कि 7 अरकान असेंबली है। हमने मुसलमानों के लिए तेलंगाना में वक्त के चीफ मिनिस्टर्स के सामने बैठ के बात करके हमने तालीम का इंतजाम किया। और आज तेलंगाना में 6 क्लास से 12th क्लास तक, 6ठी जमात से 12वीं जमात तक 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं, मुफ्त में पढ़ रही हैं। उनका बच्चियों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बच्चों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बेहतरीन मियारी तालीम उसमें दी जा रही है। बताइए, काम अगर सरजमीन तेलंगाना पर हो सकता है तो क्या गुजरात में नहीं हो सकता? क्या हमारी लड़ाई सिर्फ जान बचाने की होगी? क्या हमारी लड़ाई सिर्फ पुलिस की लाठियों से अपने आप को बचाने की होगी? क्या हमारी लड़ाई अपने इलाके की डेवलपमेंट की क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारी लड़ाई हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं हो सकती? कि तहफ्फुज हमारा मुकद्दर नहीं बन सकता? या फिर गैर महफूज रहना और डर डर कर अपनी जिंदगी गुजारना यह हमारा मुकद्दर बन जाएगा? नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप निकलकर वोट डालते हैं किसी पार्टी को, किसी पार्टी के उम्मीदवार को, तो इस उम्मीद पर वोट डालते हैं कि ये मेरा खादिम होगा, ये मेरी तलब को समझेगा, ये मेरी तकलीफ को उसका हल तलाश करेगा, ये मेरे लिए लड़ेगा, ये मेरे लिए आवाज उठाएगा। अरे 3 तो जीत कर गए मगर इनकी जबानें नहीं खुलती जुल्म के ऐवानों में। 3 तो जीत कर जाते हैं मगर मजलूमों पर जुल्म होता है तो आवाज नहीं खुलती। अब चुनाव आ गया तो फिर कभी किसी से बोलने लगाते हैं कि अरे देख लो इनको, इनको देख लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बदनाम किया जाता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं मरकर जाऊंगा ये इल्जाम लगाने वाले मेरे लिए नहीं आएंगे। मैं अपने अमाल का हिसाब दूंगा और मेरा रब जानता है मेरे दिल की और मेरे काम को। मैं इनकी दुनिया वालों की खुशी के लिए काम ना कभी किया ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मकसद मुझे मालूम, मुझे जानता हूं कि भारत की जमहूरियत में, भारत की लोकशाही में जिस संविधान को बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, और अंबेडकर ने मजलूमों को एक पैगाम दिया कि चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, कमजोर हो, देखो संविधान तो मैंने तुमको दे दिया, मगर अगर बराबरी हासिल करना है, भाईचारगी हासिल करना है, इज्जत को हासिल करना है तो तुमको सियासी ताकत को हासिल करना पड़ेगा। जब तक आप सियासी ताकत हासिल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। और याद रखो, अंबेडकर ने सही कहा था। जब मीडिया के लोगों ने आज हमसे सवाल करते कि 3 है, 3 का क्या करोगे, उस वक्त अंबेडकर से भी पूछा था कि इतने 90 से ज्यादा दलित लोकसभा में जीत कर जाते हैं और बाबा साहिब आप दलित समाज की सियासी ताकत के लिए बात करते हैं, इतने बड़ी तादाद में लोग हैं। तो बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि हां, इतने बड़ी तादाद में जीत के तो जाते हैं, मगर वो अपना मुंह कब खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना है। यही हाल हमारा करके रख दिए। अगर भारत में जमहूरियत है, लोकशाही है, संविधान है, मगर भारत की सियासत की एक तल्ख हकीकत में बता रहा हूं, मुसलमानों को, हमारे दलित भाइयों को, आदिवासियों को समझना पड़ेगा, गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को समझना पड़ेगा कि आज भारत की राजनीति में
गरीब, मजलूम, मुसलमान, दलित, आदिवासी की, कमजोरों की कोई अहमियत नहीं है। जिसके पास दौलत है वही तो एमएलए एमपी बन के जा रहा है, वही तो जीत कर जा रहा है। जब वो जीत कर जाता है तो क्या उसके दिल में गरीब की, कमजोर की मोहब्बत होगी? क्या उसके दिल में कमजोर को ताकतवर बनाने का इरादा होगा? क्या उसके दिल में एक जज्बा होगा कि मैं उन लोगों को जो नीचे, उनको उठाकर आसमानों पर खड़ा कर दूंगा? वो तो यही देखेगा कि मैं दौलत की ताकत पर जीत कर आया हूं, तो मैं अपनी ताकत को मजबूत करूंगा, उसमें इजाफा करूंगा। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को। आपको शायद पसंद ना आए मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आपके वोट की भी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो सही मानों में बीजेपी के बराबर फिरका परस्त हैं, ये पूरी पार्टियां ये जानती हैं कि आज मुसलमानों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद बीजेपी आरएसएस के डर से हमको वोट दे देगा। बताओ, क्या ये आपकी हैसियत हो चुकी है कि अपने साथ खड़ा करके एक फोटो नहीं लेना चाहते, अपने मंच पर नहीं बिठाते मुसलमानों को?